डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की गणित पाठ्यपुस्तक संख्या संसार भाग 1 में से अध्याय 3। इसका नाम है जोड़ घटाव की दुनिया। तो इस वीडियो में हम इस अध्याय को अच्छे से समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। अजय स्वतंत्रता दिवस पर अपने गांव के 3 विद्यालयों में मोतीचूर के लड्डू बांटना चाहता है। यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1341, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1220 और प्राथमिक विद्यालय में 1137 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो बताइए कि अजय को कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे। दी गई संख्याओं को जोड़ने के लिए इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार का अंक लिखा जाता है। सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़कर, तो इकाई के अंक यहाँ पे 1, 0 और 7, तो ये जोड़कर बताया है, बराबर 8 लिखिए। इसके बाद दहाई के अंकों को जोड़कर, तो दहाई का अंक ये 4 है, ये 2 है, 4 और 2 6, 6 में हम ये 3 और जोड़ेंगे तो ये बनेगा 9 लिखिए। सैकड़ा के अंकों को जोड़कर 3 + 2 + 1 बराबर 7 लिखिए, क्योंकि सैकड़े के अंक ये रहा 3 और ये 2, 5 हो चुके हैं और फिर ये वाला 1, तो ये 6 होना चाहिए। यहाँ पे 3 और 2 5 + 1 6, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे 6 आएगा लिखिए। और हजार के अंकों को जोड़कर 1 + 1 + 1 बराबर 3 लिखिए। हजार के अंक इसमें 1, 1 और 1, तो ये हुआ 3। अब नीचे इसको जोड़कर बताया गया है, जो यहाँ पर सैकड़े के अंक में जो गलती थी यहाँ पर लिखने में, वो यहाँ पर सही करके बताई गई है। इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है। सोचिए और बताइए, यदि अजय माध्यमिक विद्यालय और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड्डू बांटता है तो उसे कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1341 बच्चे हैं, 1341, और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं 1220। इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे हम। इकाई में इकाई जोड़ें, दहाई में दहाई जोड़ें, सैकड़े में सैकड़ा जोड़ें और हजार में हजार, 2561। फिर आगे दूसरा, यदि अजय उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में लड्डू बांटता है तो उसे कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चे हैं 1341 और फिर प्राथमिक विद्यालय में हैं 1137। इनको जोड़ेंगे, 1 और 7 ये बनेंगे 8। अब दहाई को जोड़ेंगे, 4 और 3 7। अब सैकड़ा जोड़ेंगे, 3 + 1 4। अब हजार जोड़ेंगे, 1 + 1 2, 2478। अब तीसरा है, यदि अजय प्राथमिक विद्यालय और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड्डू बांटता है तो उसे कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे हैं 1137 प्लस बालिका विद्यालय में हैं 1220। इन दोनों को जोड़ देंगे, इकाई के साथ इकाई जोड़ेंगे, दहाई के साथ दहाई जोड़ेंगे, सैकड़े के साथ सैकड़ा और हजार के साथ हजार, 2357। फिर आगे है चौथा, गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2415 विद्यार्थी और प्राथमिक विद्यालय में 1243 विद्यार्थी हैं, तो बताइए दोनों विद्यालयों में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे हम 2415 और 1243 को जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 1 और 4 5, 4 और 2 6, 2 और 1 3। अगला पेज, आओ करके देखें। पहला, संख्याओं को जोड़िए। इसका पहला भाग है 2 + 6 8 बनेगा, 1 और 2 3 बनेंगे, 3 और 1 4 बनेगा, 3 और 2 5 बनेगा। अगर ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान जरूर कर लें। 5 और 4 मिलकर बनेंगे 9, 1 और 4 मिलकर बनेंगे 5, 4 और 3 मिलकर बनेंगे 7, 5 और 2 7। फिर आगे तीसरा है, ये 3 और ये 5 तो मिलकर बनेगा 8। फिर ये 7 और 2 ये मिलकर बनेगा 9। फिर आगे 4 और 2 ये मिलकर बनेगा 6, 3 और 2 ये मिलकर बनेगा
5। फिर दूसरा है एक गांव के चरागाह में 1335 गायें, 2430 बकरियां और 1413 भैंसें चर रही हैं। बताइए चरागाह में कितने पशु चर रहे हैं। तो इन सभी को जोड़कर लिखेंगे। पहले इकाई को जोड़ेंगे 5 और 0 और फिर 3 तो बना 8। अब दहाई को जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 1 7। अब सैकड़ा जोड़ेंगे 3 और 4 7, 7 और 4 11 हासिल 1। अब हजार के अंक जोड़ेंगे 1 2 और 2 4 और 1 5, 5178। तीसरा है एक गांव की आबादी 12,085 है तथा दूसरे गांव की आबादी 10,504 है। तो बताइए दोनों गांव की कुल आबादी कितनी है। उसी प्रकार से इकाई में इकाई जोड़ेंगे बनेगा 9, दहाई में दहाई जोड़ेंगे बनेगा 8। अब सैकड़े में सैकड़ा जोड़ेंगे बनेगा 5। अब हजार में हजार जोड़ेंगे तो बनेगा 2। अब 10,000 वाले अंक जोड़ेंगे तो बनेगा 2, 22,589। हासिल की जोड़, तो हासिल की जोड़ इस प्रकार से आएगी 7 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 12। इकाई वाला अंक तो हम यहाँ पे रखेंगे और जो अगला अंक हमें प्राप्त हुआ है दहाई का उसको हासिल बनाएंगे। फिर अब इनको जोड़ लेंगे। जितनी भी दहाइयाँ बनी, अगर 10 से ज़्यादा दहाइयाँ बनती हैं तो उसकी हासिल को हम सैकड़े वाले में जोड़ देंगे। अब सैकड़े को जोड़ेंगे, अगर 10 से ज़्यादा सैकड़े हैं तो उसको हजार वाले में जोड़ देंगे। तो यहाँ तक आप नीचे इसको पढ़ लें। आगे हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। राजस्थान के पुष्कर मेले में हर साल हजारों लोग पशु खरीदने और बेचने आते हैं। इस मेले में विभिन्न प्रकार के पशु आते हैं। किसी वर्ष पुष्कर मेले में 1145 ऊंट, 2778 भेड़, 5369 बकरियां, 1425 घोड़े और 8319 गायें आई। पहला, पुष्कर मेले में ऊंटों की संख्या कितनी है। तो यहां पे बताया 1145 ऊंट, 1145 ऊंट। फिर आगे, पुष्कर मेले में भेड़ों और बकरियों की कुल संख्या कितनी थी। तो भेड़ ये वाली और बकरी ये वाली, इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो 8 और 9 मिलकर बनेंगे 17। हासिल 1, 7 और 1 8, 8 में हम 6 जोड़ देंगे तो 14। हासिल फिर से 1, 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। हासिल फिर से 1, ये 2 और 1 3, 3 में हम 5 जोड़ देंगे तो बनेगा 8। नेक्स्ट पेज। फिर आगे इसका तीसरा भाग, पुष्कर मेले में घोड़े और गायों की कुल संख्या कितनी थी। तो घोड़े आए थे यहाँ पे 1425 और इसमें जोड़ देंगे हम गायों की संख्या। गायें आई थी 8319, इन दोनों को जोड़ देंगे 5 और 9 मिलकर बनेंगे 14। हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में 1 ये वाला जोड़ेंगे बनेगा 4। अब हम जोड़ देंगे सैकड़ा 4 और 3 7। अब हजार वाले अंक जोड़ेंगे 1 और 8 9, 9744। अब चौथा पार्ट है, यदि पुष्कर मेले में 200 ऊंट और आ जाएं तो ऊंटों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ऊंट आए थे यहाँ पे 1145, उसमें हम 200 और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 1345। फिर पांचवा, पुष्कर मेले में कौन से पशु सबसे अधिक व कौन से पशु सबसे कम संख्या में आए। तो सबसे अधिक संख्या में गायें और सबसे कम ऊंट। गायें यहां पे आई थी 8319 और यहां पे ऊंट आए थे 1145। फिर आगे पांचवा है, महिला गृह उद्योग द्वारा निम्न अनुसार पापड़ बनाए गए। बताइए अप्रैल मई और जून माह में कुल कितने पापड़ बनाए गए। तो यहां पे बताया गया है अप्रैल में 29,278, फिर आगे मई और जून का भी बताया गया है। तो यहां पर हम जोड़ करके बता देंगे इसको। 8 और 9 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24। हासिल 2, 2 और 7 ये बनेंगे 9, 9 में 8 जोड़ेंगे
17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23, हासिल फिर से 2। अब सैकड़े वाले अंक जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 में हम 9 जोड़ेंगे तो बनेगा 13, हासिल 1, ये 10 बन चुके हैं और 5 ये वाले 15। अब हासिल है केवल 1, 2 और 1 3 और 3 6, एक ये वाला जोड़ेंगे तो 7। आगे बताया है यह भी जाने जब किसी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो योगफल स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 में 0 जोड़ा तो 3, 6 में 0 जोड़ा तो 6, 0 + 9 बराबर 0। ये गलत है, यहाँ पे 0 + 9 तो 9 आएगा यहाँ पे। 0 + 0 बराबर 0। घटाकर देखो। पहला, अंजना, आयुषी, किरण और विशाल खरीदारी करने के लिए बाजार गए। अंजना के पास 350 रुपये, आयुषी के पास 450, किरण के पास 400 और विशाल के पास 550 रुपये थे। वे सभी एक स्टोर में गए और वहां उन्होंने कुछ सामान खरीदा। अंजना ने 120 रुपये, आयुषी ने 180 रुपये, किरण ने 100 रुपये और विशाल ने 200 रुपये का सामान खरीदा। प्रत्येक के पास कितने कितने रुपए शेष बचे? इस सवाल को हम इस प्रकार से हल करेंगे। अंजना के पास थे 350 रुपये, उसने खर्च किए 120 रुपये, तो अब बचे हैं उसके पास 230 रुपये। आयुषी के पास थे 450 रुपये, उसने खर्च किए 180 रुपये, तो अब बचे हैं उसके पास 270 रुपये। किरण के पास 400 रुपये थे, उसने 100 रुपये खर्च कर दिए, तो अब बचे हैं उसके पास 300 रुपये। फिर विशाल के पास 550 रुपये थे, उसने 200 रुपये खर्च किए, तो अब बचे हैं उसके पास 350 रुपये। फिर आगे है दूसरा, मीरा काकी के पास 1135 दीपक हैं, उनमें से 756 दीपक बेच दिए, तो बताइए उसके पास कितने दीपक शेष बचे? यहाँ इकाई के अंक 5 में से 6 नहीं घटा सकते। ये इकाई का अंक है 5, इसमें से 6 नहीं घटा सकते। दहाई 3 में से 1 दहाई उधार लिया, तो ये दहाई है, इसमें से 1 दहाई हमने उधार लिया, तो 5 इकाइयाँ पहले से थी और 1 दहाई मिलने पर हमें 10 इकाइयाँ मिल गई हैं, तो ये हुआ 15। अब 15 में से 6 गए तो शेष बचे 9, तो यहाँ पर 15 में से 6 घटाने पर बचा 9। अब यहाँ पर दहाई 2 बची हुई हैं, तो इस सैकड़ा में से हम उधार ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 0, इनके सैकड़े 0 और यहाँ पे दहाइयाँ हो गई हमारे पास 12। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे सैकड़े 0 बचे हुए थे, हमने इस 1000 वाले अंक में से 1000 यहाँ पर लाकर सैकड़े में बदल लिया है, तो वो 10 सैकड़े हमें प्राप्त हो गए हैं। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 और यहाँ पे 1000 का अंक बचा ही नहीं, तो 0 है। नेक्स्ट पेज। अब अगले पेज पर तीसरा है, एक पुस्तकालय में 4550 पुस्तकें हैं, जिनमें गणित की 1125 पुस्तकें और विज्ञान की 716 पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय में शेष विषयों की कितनी पुस्तकें हैं? गणित की पुस्तकें हैं 1125, विज्ञान की पुस्तकें हैं 716, दोनों विषयों की कुल पुस्तकें, तो ये हुआ 1841। तो यहाँ पे बताया कि 1841 इस प्रकार से बनेगा। फिर विद्यालय में शेष पुस्तकें, तो विद्यालय में कुल पुस्तकें, उसमें से हम घटाव कर देंगे दोनों विषयों की कुल पुस्तकें, तो पुस्तकालय में शेष पुस्तकें होंगी 4550 में से 1841 घटाने पर, उसको यहाँ पे नीचे घटाया गया है। आगे हम हल करेंगे अभ्यास कार्य। पहला है हल कीजिए, तो इसका पहला भाग है जोड़ का सवाल है, ये 8 और 1 9। अगर ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं तो आप उत्तर का मिलान जरूर कर लें। 6 और 3 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 3 और 2 5, 5999। फिर दूसरा है इकाई वाले जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 3 और 4 7, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8578। फिर तीसरा है यहाँ पे 0 और 7 7 बनेंगे, 8 और 1 9 बनेंगे, 0 यहाँ पे 5 5097। फिर अगला चौथा पार्ट है इसका, 3 और 7 मिलकर बनेंगे 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 में ये 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 10, 10 की 0 हासिल फिर से 1,
6 और 1 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 हासिल फिर से 1, 5 और 1 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। फिर नीचे ये माइनस के सवाल हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5। फिर अगला ये भी माइनस का है। अब 2 में से 7 घटेगा नहीं, हम यहाँ से हासिल लेंगे। यहाँ बचा 5, ये हुए 12। अब 12 में से 7 घटाएंगे, बचेगा 5, 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2, फिर 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3 और 4 में से 2 घटाने पर बचेगा 2। फिर तीसरा है, यहाँ पर 0 में से 3 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे। यहाँ बचा 6, ये हो गए 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब 6 में से 7 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे हम, ये होगा 16, 16 में से 7 घटाएंगे 9, फिर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 4947। अब चौथा पार्ट है इसका। अब यहाँ पे 0 में से 2 घटेगा नहीं, यहाँ पर भी हासिल नहीं ले सकते, यहाँ से भी नहीं ले सकते, हम यहाँ से हासिल लेना शुरू करेंगे। यहाँ बचेगा 6, फिर यहाँ होगा 9, 9, 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 9, 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 2। फिर आगे दूसरा है, एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी, 1280 पेड़ नीम तथा 2465 पेड़ शीशम के हैं, तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ हैं। इनके इन तीनों को हम जोड़ेंगे। पहले इकाई वाला जोड़ लेते हैं, 0, 0 और 5, इकाई का अंक आया 5। अब दहाई को जोड़ेंगे, 7 और 8 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, हासिल आया 2, 2 और 5 मिलकर बने 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, हासिल 1, 1 और 3 मिलकर बने 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में हम 2 और जोड़ देंगे तो 7, 7315। नेक्स्ट पेज। अब आगे तीसरा है, पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7875 की एक अलमारी, 8750 रुपये की वॉशिंग मशीन तथा 8460 रुपये का टेलीविज़न खरीदा। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो इन सभी तीनों राशियों को हम जोड़ेंगे, इकाई के साथ इकाई, दहाई के साथ दहाई। 5 और 0 और फिर यहाँ पर भी 0 है तो इकाई का अंक आया 5। अब दहाई को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, हासिल 1। अब सैकड़े के अंक जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो बना 20, 0, हासिल आया 2, 2 और 7 मिलकर बने 9, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो ये बना 25। अब हम 25 का 25 यहाँ पर लिख देंगे तो 25,085 रुपये। चौथा है, एक किसान ने अनाज मंडी में 68,756 रुपये की गेहूं, 78,580 रुपये की सरसों तथा 38,750 रुपये की चने की फसल बेची। बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची। उसी प्रकार से हम जोड़ेंगे, इकाई जोड़ेंगे पहले, 6 0 0 तो यहाँ पे आएगा 6। अब दहाई जोड़ेंगे, 5 और 8 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 18, हासिल 1। अब सैकड़े वाले अंक जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, हासिल 2। 8 और 2 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, हासिल 2। 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18 तो ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,86,086 रुपये। फिर अगला है,
एक विद्यालय में 3,896 छात्र तथा 5,768 छात्राएं हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इकाई में इकाई जोड़ेंगे। 6 और 8 मिलकर बने 14, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, हासिल फिर से 1, 8 और 1 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, हासिल फिर से 1, 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 9। तो ये हुआ 9,664। अब आगे 6th क्वेश्चन है, हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कुल 12,800 पेड़ लगवाए गए। पहले चरण में 3,750 पेड़, द्वितीय चरण में 4,370 पेड़ तथा शेष पेड़ तीसरे चरण में लगवाए गए। बताइए तीसरे चरण में कितने पेड़ लगाए गए। तो पहला व दूसरा, पहले व दूसरे चरण में लगे पेड़, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। इकाई के साथ इकाई जोड़ेंगे तो 0, अब 5 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 12, हासिल 1, सैकड़े पर लगाएंगे हासिल 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, हासिल फिर से 1, 3 और 1 4, 4 में ये वाला 4 जोड़ेंगे तो 8, 8,120। अब तीसरे चरण में लगे, तीसरे चरण में लगे पेड़, इसके लिए हम 12,800 में से 12,800 में से और 8,120 का घटाव कर देंगे। इकाई में से इकाई घटाएंगे तो 0। अब दहाई का अंक यहाँ पे 0 है, इसमें से ये वाला दहाई का अंक घटेगा नहीं, हम हासिल लेकर घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 2 घटाया तो 8। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7, 7 में से 1 घटाया तो 6। अब यहाँ पर है 12, 12 में से 8 घटाया तो 4, 4,680। अब 7वां क्वेश्चन है, हल कीजिए। तो ऊपर के चारों पार्ट इसके जोड़ के हैं, नीचे वाले घटाव के हैं। तो ये है 5 और 0, तो ये होगा 5, 6 और 3, तो ये होगा 9। फिर आगे 4 और 5, तो ये होगा 9। फिर आगे 2 और 3, तो ये होगा 5। फिर अगला दूसरा, यहाँ पे 3 और 7 10, 10 की 0, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8। यहाँ पे 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। फिर आगे तीसरा, यहाँ पे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 8 और 5 13, कैरी 1। अब यहाँ पे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 और 4 12, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0, हासिल 1, तो यहाँ पे 5 और 1 6, 6 में ये वाला 6 जोड़ेंगे तो 12। फिर अगला इसका चौथा पार्ट, यहाँ पे 0 में 7 जोड़ा गया है तो इसका जोड़ 7 ही आएगा। यहाँ पे 5 और 6, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, हासिल 1, 4 और 1 5, तो अब 5 का 5 ही आएगा। और आगे 3 में 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 7। नीचे वाले हैं ये माइनस के सवाल हैं। अब यहाँ पे 8 में से 3 घटाया गया तो बचेंगे 5। अब यहाँ पे 6 में से 2 घटाया गया तो बचेंगे 4। अब यहाँ पे 4 में से 1 घटाया गया तो बचेंगे 3। अब यहाँ पे 7 में से 4 घटाया गया तो ये बचेंगे 3। फिर इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ पर 5 में से 3 घटाया गया तो 2, 7 में से 2 घटाया गया तो 5। अब यहाँ 0 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेकर घटाएंगे हम। यहाँ पे बचे 2
और ये हुआ 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेंगे 2। अब यहाँ पर 2 में से 2 घटाया तो ये बचा 0। अब अगला है 8 में से 3 घटाएंगे तो बचा 5। 6 में से 8 घटेगा नहीं, हम हासिल लेके घटाव करेंगे तो ये बचा 6, ये हो गए 16। अब 16 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। अब यहां पर 9। 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4। फिर अब ये लास्ट वाला सम है इसका। 0 में से 7 घटेगा नहीं, हम यहां से हासिल लेंगे तो यहां पे बचेगा 3 और ये हो गए हैं 10। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3। अब 3 में से 4 नहीं घटेगा, इसमें से हासिल लेंगे हम। अब यहां पे बचेगा 4, ये हो गए हैं 13। 13 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 9। अब यहां पर 4 का 4 ही नीचे आएगा। अब यहां पर 7 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 2। आगे 8वां है, एक सिलाई मशीन की कीमत 3,450 रुपये तथा एक चारा काटने की मशीन की कीमत 6,700 रुपये है, तो कौन सी मशीन महंगी व कितने रुपए महंगी है? तो महंगी तो ये वाली मशीन है, चारा काटने की मशीन। चारा काटने की मशीन। अब इसको हम देख लेते हैं कि कितने रुपए महंगी है। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से कर लेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे, छोटी संख्या को नीचे, और अब इसको माइनस कर लेंगे हम। 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ 7 में से हासिल ले लेंगे हम तो ये बचा 6। अब ये हो गए हैं 10। 10 में से 5 घटाया तो 5। अब यहाँ पे 6 में से 4 घटाया 2। अब यहाँ पर 6 में से 3 घटाया तो 3। 3,250। तो चारा काटने की मशीन 3,250 रुपये महंगी है। महंगी है। एक किसान ने 75,400 की एक भैंस बेची तथा पशु मेले से 32,100 रुपये की एक गाय तथा 16,809 रुपये की 2 बकरियां खरीद ली। बताइए अब किसान के पास कितने रुपए शेष बचे? तो पहले हम खर्च जोड़ लेते हैं उसका। खर्च जिसमें गायें खरीदी उसने 32,100 रुपये की, और बकरियां खरीदी हैं उसने 16,809 रुपये की। अब इस कुल खर्च को हम जोड़ लेंगे तो ये होगा 9, यहां पर 0, 1 और 8 ये मिलकर बनेंगे 9, 2 और 6 ये मिलकर बनेंगे 8, फिर 3 और 1 तो ये हुआ 4। हमें शेष बताना है कि कितना बचा। शेष बचे, उसके पास कुल रुपए थे 75,400 रुपये। अब इसमें से जो उसने खर्च कर दिया इसको हम घटा देंगे। अब इसको हम माइनस कर देंगे। यहां पे 0 में से 9 घटेगा नहीं, हम हासिल लेंगे। हासिल हम यहां से लेना शुरू करेंगे। यहां पे बचेगा 3। अब यहां पे रह गए हैं 9 और यहां पे हो गए हैं 10। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 9 में से 0 घटाएंगे तो 9। अब यहां पे 3 में से 9 घटेगा नहीं, इसके लिए हम यहां से हासिल लेंगे। यहां पे बचा 4 और ये हो गए 13। 13 में से 9 घटाएंगे तो बचा 4। अब 4 में से 8 घटेगा नहीं, हम 7 से हासिल लेंगे। यहाँ पे बचा 6 और ये हो गए हैं 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो ये 6। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। 26,000। अब इस आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे 26,491। फिर अगला है
10वां, एक मैदान में 4750 पेड़ हैं, जिनमें से 1895 पेड़ फलदार तथा शेष पेड़ छायादार हैं। बताइए छायादार पेड़ों की संख्या कितनी है। इनकी इसमें से अगर हम इसका घटाव कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल ले लेंगे हम, तो यहाँ पे बनेगा 10, 10 में से 5 घटाया तो 5। अब ये बचा है 4, 4 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे। 14 में से 9 घटाया तो 5। अब यहाँ पर है 6, 6 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे। तो 16 में से 8 घटाया तो 8। अब यहाँ पे बचा है 3, 3 में से 1 घटाया बचेगा 2। तो ये हुआ 2855 पेड़। फिर अगला है 11वां, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें इनका अंतर बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 और 9, तो ये आंसर आए 9000। यहां पे लिख देंगे हम उत्तर 9000। फिर अगला है लास्ट वाला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 9874 है, जिनमें से एक संख्या 6385 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस योग में से हम इसको घटाव कर देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या प्राप्त होगी 6385। अब इसको माइनस कर देंगे हम, यहां से हासिल लेके घटाएंगे, 6 बचा, 14 हुए, 14 में से 5 घटाया तो 9। अब यहां से हासिल लेके घटाएंगे, 16 में से 8 घटाया तो 8, 7 में से 3 घटाया 4, 9 में से 6 घटाया तो 3। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और कक्षा 5 की वर्कबुक, सभी वर्कबुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके अपने चैनल ध्रुव एजुकेशनल ट्रैक पर डाल रखा है, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देख लें, जिससे कि आपका काम होने में आसानी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।